दोस्तों आदाब। आज काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया है आपका क्लास, लाइव क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि आप लोग जूम पे आ रहे हैं, गूगल मीट्स पे आ रहे हैं, आप फेसबुक पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है बड़ा, तो आप उस पर भी आइए। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँ कि आज हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक मेरा न्यूट्रिशन है। जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि वो लोग जो इस लेक्चर को यहाँ फेसबुक पे मिस करेंगे वो 1 बजे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे, वहाँ पे आप जाके लेक्चर को देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे, और अगर पसंद करेंगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो पहला टॉपिक हमारा जो आज का आ रहा है न्यूट्रिशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। पहला लेक्चर है, ध्यान से तवज्जो से पूरा टेक्निकल लेक्चर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बताने की कोशिश करें कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब हो गया टू नॉरिश, ताकि किसी को कोई एनर्जी दे सकें। टू नॉरिश, खाना पीना सब कुछ जो है, और किस लिए, ताकि टू गेट एनर्जी, और एनर्जी मिले हम लोगों को। तो एनर्जी किसके लिए मिले, ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें। नंबर 2 पर क्या आ गया, टू गेट एनर्जी फॉर व्हाट, फॉर सर्वाइवल, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो तभी काम कर सकेंगे, फॉर सर्वाइवल। और जब जिंदा रहेंगे तो फिर हम लोगों के क्या करना है, टू डू वर्क, और फिर हम लोग क्या करें, रोजमर्रा के काम करें। तो इसलिए हम लोगों को न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कह दिया आप लोगों को कि न्यूट्रिशन 2 तरह की होती है। न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तेजी से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ताकि टाइम वेस्ट ना हो। न्यूट्रिशन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तवज्जो देना, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा होता है दोस्तों, एवरीबॉडी नोज, ये होता है हीटेरोट्रॉफिक। तो ये लेक्चर तमाम टेक्निकल वो स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें उनके लिए भी, और जो एकेडमिक तैयारी करें उनके लिए भी। तो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये खुद ही अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। और कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और जो सनलाइट की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटो का मतलब क्या हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान से तवज्जो से, जहां समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। और इस पूरे प्रोसेस में 4 रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। 4 रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स अपना खाना तैयार करने के लिए। कौन कौन से, नंबर 1 आपका वाटर, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 क्लोरोफिल, और नंबर 4 सनलाइट। ये 4 चीजें जुड़ती हैं और खाना तैयार कर लेते हैं वो लोग अपना। इसको कहते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स। तो आप ध्यान से तवज्जो से पूरी कंसंट्रेशन देखते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं हम उनको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर आपको मेरा आवाज मेरी सुनाई दे रही है तो काइंडली आप लिख के दीजिएगा। तो हमने कहा कि न्यूट्रिशन 2 तरह की होती है। ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज करते हैं खुद, फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो सनलाइट की प्रेजेंस में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है ये हो गए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, खाना अपना खुद तैयार कर लेते हैं। तो अब आपको मैं कहते हैं कि कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स भी, जैसे बैक्टीरिया हैं, सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया। नॉन, ये पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम में, नॉन ग्रीन बैक्टीरिया जिनके नाम क्या है। फॉर एग्जांपल तवज्जो से, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, ये खाना अपना खुद तैयार कर लेते हैं और इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स।
ध्यान से तवज्जो, वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे और ये हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, बिकॉज ये अपना खाना तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को यूज करके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच दे डिराइव फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस, फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच दे डिराइव फ्रॉम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, सो इन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉफ, बिकॉज दे डोंट हैव फोटो क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल नहीं है, जे अपना खाना तैयार कर लेते हैं। तो चलिए नंबर 2 पे आपका आ जाता है, ये मैंने ऑटोट्रॉफ्स बता दिया आपको, ग्रीन प्लांट्स वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। तो हीटेरोट्रॉफ, हीटेरो का मतलब ये होता है डिफरेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करें, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, किसके लिए, फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते और डिपेंड्स करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे, फॉर, और स्पेशली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे, डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। बहुत ही आप छोटे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं ये, नीचे नीचे आपको 9th 10th 8th में पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस एंड सम टाइम दे आस्क क्वेश्चंस इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो अभी बताने जा रहा हूं। तो वो कहते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कौन होता है, हर्बीवोरस, ये तो बहुत एवरीबॉडी नोज, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा। हर्बीवोरस, हर्बी का मतलब हो गया वो ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेरियन है, जो दोज फीड्स ऑन grasses, plants, वो organism those who feeds on plants, उनको बोलते हैं क्या, herbivorous organism, vegetations पे, घास पे, लीव्स पे, और उनको कहते हैं हम herbivorous। फॉर एग्जांपल आप देख लें काउ, है ना, उसके बाद आप देख लें गोट, बुफेलो वगैरह वगैरह। दूसरा होता है कार्निवोरस, तो ये कार्निवोरस तो आपने सुना होगा शेर, शेर भूखा रह सकता है लेकिन घास नहीं खाता। दोज हू फीड्स ऑन फ्लैश, जो सिर्फ और सिर्फ मीट पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख ले एग्जांपल लाइन की, लाइन जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ ये खाता है। आप उसके बाद तीसरा देखिए, जो हम लोग भी हैं, वी आर ओमनीवोरस, मेजॉरिटी, कुछ लोग हेर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस हो गया दोनों पे फीड करते हैं, दोज हू फीड्स ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल आप देखेंगे तो ये ह्यूमन बींग्स की है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आएंगे टेक्निकल पॉइंट्स। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप काइंडली कमेंट भी लिखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मैंने कहा हर वो फीड करते हैं, जैसे काउ, गोट हो गया, बफेलो हो गया, शीप हो गया। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ मीट पे फीड करते हैं, जैसे डॉग हो गया आपका, लाइन हो गया आपका, टाइगर हो गया। और ओमनीवोरस मैंने कहा जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं दोनों चीजों पे, दैट इज आपका भगवान भला करे वेजिटेशन भी है, मीट भी है। और इसमें एक और एग्जांपल भी आप ले लीजिए, काकरोच, काकरोच जो है वो भी ओमनीवोरस है। आपके घरों में, आपके किचन में बहुत ज्यादा काकरोच पाए जाते हैं, उनको भगाइए, काकरोच भी कैरियर बन जाते हैं बहुत सारी डिजीजेस का। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं करूंगा, डायरेक्ट चल रहा हूं। और चलिए नेक्स्ट लिखिए, होलोफिटिक। होलोफिटिक क्या होता है, होलोफिटिक, फिटिक का मतलब जो फाइट वॉल यूज हो जाए तो वो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो फीड्स करते हैं प्लांट्स पे, या जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं लाइक प्लांट्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह जो फीड करते हैं, तो होलोफिटिक। और होलोजोइक होता है एक, होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म जो फीड्स करते हैं एनिमल्स लाइक, जिनका माउथ है, सब कुछ एक सिस्टम चला हुआ है। जैसे अब ये होलोफिटिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना को बॉटनिस्ट कहते हैं कि ये प्लांट्स है क्योंकि ये मूवमेंट करता है, सॉरी क्योंकि ये क्लोरोफिल होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस करता है, ये अपना खाना खुद तैयार कर लेता है। और एनिमल्स वाले कहते हैं नहीं ये मूवमेंट्स करता है, सो इट्स एनिमल, लेकिन ये होलोफिटिक तरह की ऑर्गेनिज्म शो करता है न्यूट्रिशन। और होलोजोइक में जो एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये सारी ये होलोफिटिक जो है, ये होलोजोइक यूग्लिना है। और होलोफिटिक जो प्लांट्स की तरह होता है वो अमीबा है। थोड़ा सा आप चेंज करिएगा, अमीबा जो है वो प्लांट्स की तरह फीड करता है और यूग्लिना जो है वो होलोजोइक एनिमल्स की तरह फीड करता है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अगला पॉइंट आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म जो फीड्स करते हैं किस चीज पे, डेड और डिकेइंग रिमेन्स of animals, those organism which feeds on dead or decaying
रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। तो दोस्तों आप लोग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं किस पे, डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उनको बोलते हैं सेप्रोजोइक। और दूसरी टर्म एक यूज की जाती है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, सेप्रो का मतलब हो गया जो डेड डिकेइंग चीजों पे फीड करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। तो ये दो चीजें याद रखना, जो ऑर्गेनिज्म डेड और गली सड़ी हुई चीजों पे एनिमल्स की पे फीड करते हैं उनको हम लोग सेप्रोजोइक बोलते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो गली सड़ी हुई प्लांट की चीजों पे फीड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, भगवान आपका भला करे, सेप्रोफिटिक। तो तवज्जो से देना, आप ये लेक्चर, सेम लेक्चर आपको 1 बजे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शमीम बांडे पे भी आएगा, तो जो ये लोग अभी जुड़े हुए तो वो देखिए। नेक्स्ट आपका देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है, ये स्मॉल organisms which feeds upon other organisms for food and shelter। देखिए पैरासाइट की डेफिनेशन मैंने कही कि वो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं किसी बड़े दूसरे ऑर्गेनिज्म का, किस लिए, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं एस्कैरिस, मैं एग्जांपल देता हूं एनकाइलोस्टोमा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं टेपवर्म। ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, टेपवर्म जैसे आपका ये अपना टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा, वो ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और शेल्टर के लिए। और ये पैरासाइट भी 2 तरह के होते हैं। देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, ये ध्यान से देखिएगा, ये लेक्चर सेम लेक्चर आपको रिपीट हो रहा है यूट्यूब चैनल पे 1 बजे। तो मैं पैरासाइट को भी डिफाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। पैरासाइट जो है वो क्या होते हैं, पैरासाइट मैंने डेफिनेशन तो बता दी आप लोगों को। और पैरासाइट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, वन इज एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं। दीज आर दोज पैरासाइट्स which are present on the surface of the body of the organism। For example देखिए पैडिक्यूलस ह्यूमनस, जिसको आप जू बोलते हैं, पैडिक्यूलस ह्यूमनस, हेडलोस भी बोलते हैं इसको, है ना, नंबर 1। नंबर 2 पे आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो आपको मलेरिया काज करने में मदद करता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। फिर आप देखेंगे वो जो लीच होती है ना, कैटल लीच, जिसको हीरोडिनेरिया ग्रान्युलोसा बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर एक्टोपैरासाइट। मीन अगर पैरासाइट एक नहीं अच्छा मर गया तो ये उतरते हैं दूसरे पे चले जाते हैं। ये इन पैरासाइट्स को हम लोग फैकल्टेटिव पैरासाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट ये मूवमेंट करते हैं और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनली होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी आपके साथ ज्वाइन करें। और अगर आपको अच्छा लेक्चर लग रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा और अपने इसमें शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। तो चलिए ये था एक्टोपैरासाइट। तो दूसरा देखिए एंडोपैरासाइट, जो कि 100% पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जीते हैं। एंडोपैरासाइट्स ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स? दीज आर दोज पैरासाइट विच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड। और दे आर ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स। ये ओब्लिगेटरी हो गया कि ये तो बगैर हमारे जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट पैरासाइट्स। परमानेंट पैरासाइट्स बिकॉज दे टोटली डिपेंड अपॉन देयर होस्ट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। होस्ट मर गया, मैं मर गया, तो मेरी बॉडी के अंदर अगर कोई पैरासाइट है तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ब्लड की जरिए से वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करता है, लेकिन जब हमारी डेथ होगी, हमारा हार्ट काम करना बंद हो गया, सर्कुलेशन बंद हो गई, तो वो स्टेगनेंट रुक जाएगा एक जगह और फाइनली वो एंडोपैरासाइट मर जाएगा। तो ये डिफरेंट होता है एंडो और एक्टोपैरासाइट में। आप एंडोपैरासाइट्स की मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स। और आपको दूसरा पैरासाइट में बताता हूं फैस्यूला, जिसको आप
ये लिवर फ्लूक भी बोलते हैं। तीसरा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। ये थोड़े से एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूं, डाइफाइलोबोथ्रियम, ध्यान से तवज्जो से। तो ये डिफरेंस होता है एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पैरासाइट हैं? तो बहुत बार मैं क्लास में पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं सर आप हमें कैसे पैरासाइट कहते हैं? तो मैं उसको डिफाइन करता हूं कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू देयर होस्ट, है ना। जनरली अगर पैरासाइट की डेफिनेशन देखी जाए तो पैरासाइट, आप पैरासाइट इस तरह से हो क्योंकि आपकी खुद की कोई कमाई नहीं है, आपका खुद का कोई घर नहीं है, आप अपने घर वालों से पैसे लेते हो, आप घर वालों से शेल्टर लेते हो, आप घर वालों से फूड लेते हो, और अगर उसके रिस्पांस में आप उनको आने वाले वक्त में कुछ नहीं दोगे तो आप हार्मफुल पैरासाइट हैं। और अगर कुछ दोगे तो फिर एक म्यूचुअलिज्म रिलेशन डेवलप होगी, सिम्बियोटिक रिलेशन डेवलप होगी, कमेंसलिज्म होगा। तो इस तरह की डेफिनेशन होंगी जो मैं अगले आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आप लोग देखेंगे, अगला मैं आके बताना चाहता हूं आपको, अगला है सेंजीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेंजीवोरस, ध्यान से तवज्जो, बहुत बार पूछा गया सेंजीवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या होता है सेंजीवोरस? आप जरा कोशिश कीजिए, 15 मिनट की क्लास हो चुकी है आप लोगों की, 12 बजे मैं बंद कर दूंगा और कोशिश करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा। सेंजीवोरस वो ऑर्गेनिज्म हो गए, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन ब्लड, ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स ऑन ब्लड। भाई आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लिखिए क्या आपको आवाज भी साफ आ रही है और लिखा हुआ पढ़ा भी जा रहा है? सेंजीवोरस, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन ब्लड, वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ब्लड पे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कौन से, देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फीड करते हैं ब्लड पे, जैसे पेडिक्यूलस ह्यूमनस, जिसको हेडलोस बोलते हैं, जैसे कैटल लीच, जिसको आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हीरोडिनेरिया ग्रान्युलोसा, हीरोडिनेरिया ग्रान्युलोसा, हीरोडिनेरिया ग्रान्युलोसा। और इसी को आप तीसरा एग्जांपल दिए, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो। देखिए वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं ब्लड पे, खून पे पीते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, और अगर आपसे कोई कहे कि खून पी जाऊंगा तो आप कहिए पीजिए, क्योंकि खून की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस होते हैं और 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होगी तो वो क्लॉटिंग फैक्टर जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं वो एकदम एक्टिवेट होते हैं और वहां पे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ब्लड वंस ब्लड कम्स आउट, व्हेन जब एयर के साथ उसका टच हुआ तो वो क्लॉट होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, सर आपने कहा क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनमें क्यों नहीं होता? तो दे कंटेन एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस इन देयर बक्कल कैविटी। फॉर एग्जांपल देखिए 4 डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस होते हैं, 4 डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको ध्यान दे रहे हैं तो बहुत समझेंगे। कहता है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विच जो रोकते हैं, विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट ब्लड मील। जब आप खून पी रहे होते हैं, मतलब आपका मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो ब्लड पे फीड करते हैं, तो ये एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज पसंद आ रही है तो पसंद नहीं, आवाज सुनाई दे रही है और आपको लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, तो आप काइंडली मुझे जो है वो क्या करें, कमेंट लिखें उसमें कि सर बिल्कुल आपका आवाज भी आ रही है और दिख भी रहा है सही तरीके से, अगर आपको दिख रहा है मेरा। तो ध्यान से देखिए, तो 4 मैंने एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस कहा जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत बहुत टेक्निकल लेक्चर है, बहुत टेक्निकल है। यूट्यूब चैनल पे भी 1 बजे आएगा। कौन कौन से? नंबर 1 हीरोडिन, जो कि लीच में होता है, हीरोडिन, दिस इज नंबर 1 एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस। नंबर 2 ये किस में होगा? लीच में, कैटल लीच में। नंबर 2 लेम्फ्रिडिन, लेम्फ्रिडिन, ओहो आपके नीट के एग्जाम्स में और डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स में आएगा लेम्फ्रिडिन। और ये साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, जैसे हैग फिश हो गया,
मिक्साइन वगैरह हो गया। और तीसरा क्या आ गया, डाइकोमिरॉल। डाइकोमिरॉल दिस इज प्लांट ओरिजिन, ये प्लांट ओरिजिन है, प्लांट ओरिजिन है। और नंबर 4 आप लोग देखेंगे हेपेरिन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर लीवर भी सिक्रीट करता है। हेपेरिन ये इंसेक्ट्स में भी होता है और हमारा लीवर भी करता है सिक्रीट। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। स्पेशली उन ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत एक्टिव होते हैं जो ब्लड पे फीड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप शेयर कर दीजिए इसको। सो 4 डिफरेंट एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नंबर 1 इज हीरोडिन, नंबर 2 इज लेम्फ्रिडिन, नंबर 3 इज डाइकोमिरॉल एंड नंबर 4 इज हेपेरिन। तो आप तवज्जो से कंसंट्रेशन से देखिएगा, एक बार लिख लीजिए इसको, फिर देखते हैं हम लोग क्या लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब आप मुझसे सवाल, मुझे वहां एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सएप पे बच्चा कि सर जो ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड देते हैं वो कैसे ब्लड क्लॉट नहीं होता। सो ब्लड बैंक में 2 केमिकल्स को यूज करते हैं। ब्लड बैंक में याद रखना 2 केमिकल्स आर यूज, 2 केमिकल्स यूज करते हैं। किस लिए? टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड को क्लॉट होने से रोकें, टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और स्टोर कर सकें काफी देर के लिए। नंबर 1 सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, और नंबर 2 सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट। ये 2 केमिकल्स हैं जिनको हम लोग, ये फॉर एग्जांपल आप ब्लड ले रहे हैं, इनमें हम लोग ऐड कर देते हैं और इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर टाइम के लिए, और वो ब्लड क्लॉट नहीं होता। सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम ऑक्सलेट, दीज आर 2 केमिकल्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना, स्पेशली ब्लड बैंक में जो हम लोग काफी देर तक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट ब्लड क्लॉट, नेक्स्ट न्यूट्रिशन होता है स्कैवेंजर्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया, सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक। कहता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स ऑन डेड oblique decaying remains of plants and animals, for example यूग्लिना। तो वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, उनको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स, ध्यान से, तवज्जो से, पूरी कंसंट्रेशन से दोस्तों देखते रहना, तो बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। और देखिए ये लेक्चर क्या होते हैं कि आप लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए भी तैयारी हो जाएगा और यहाँ के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है डेट्राइटिवोरस, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डेट्राइटिवोरस। Those organisms which feeds on organic matters present in the mud, mud कहते हैं कीचड़ को, present in the mud। वो ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं किस पे? ऑर्गेनिक मैटर्स पे। कहां पे? जो मड, मड कहते हैं कीचड़ को, जो कीचड़ में पाया जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं डेट्राइटिवोरस, डेट्राइटिवोरस। आप नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट कैनिब्यूलस, एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैनिब्यूलस। आ जाइए, हेलो बोल देना इधर से, इधर आके, इधर आके हेलो बोल देना, ये उधर से नहीं। कैनिबुलस, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन, मतलब इसमें क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन देयर ओन स्पीशीज, है ना, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन देयर ओन स्पीशीज, अपने ही बच्चे को वो फीड कर जाएं तो उसको बोलते हैं कैनिबुलस। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, फॉर एग्जांपल फिशेज, मीन बड़ी मछलियां छोटी मछली को भी खा जाते हैं, अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। Those organisms which feeds on their own species, for example snakes, fishes, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? कैनिब्यूलस। तो आपने देखा होगा जब स्नेक्स ना, स्नेक से एग निकलता है,
सॉरी एग से जब स्नेक निकलता है तो इमीडिएटली वो पॉइजनस होता है और भाग जाता है। अगर वो नहीं भाग पाएगा तो बड़े वाला स्नेक, ये वाला सांप जो है उसको खा जाएगा, छोटे वाले स्नेक को जो यहां से निकलेगा। तो ये इतना होता है पॉइजनस के, एग के अंदर ही वो पॉइजनस होता है, जो ही निकलता है तो वो भाग जाता है। तो ये कैनिबुलस कहते हैं इसको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो एक होता है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर तो आप जानते हैं, प्रीडेटर हो गया जो शिकार करता है, किस पे? प्रे पे। प्रीडेटर कहते हैं बड़े वाले ऑर्गेनिज्म, कहते हैं बिग ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन छोटे ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल आपने देखा बर्ड्स फीड करता है अर्थवर्म पे, वर्म्स पे, है ना। इसी तरह से लिजर्ड इंसेक्ट्स पे। तो ये बड़े वाला शेर डॉग को, डॉग कैट को, कैट रैट को। तो इस तरह से प्रीडेटर्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। तो आप लोग तवज्जो, अगर आप लोग देख रहे हैं, एक होता है कप्रोफेगी, कप्रोफेगस, कप्रोफेगस। तो इसमें क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन फीकल मैटर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो फीकल मैटर पे फीड करते हैं। Those organisms which feeds on fecal matters, this type of mode of nutrition is known as coprophagy। and ये भी दो तरह की होती है। एक होता है सेल्फ कप्रोफेगी, मीन के अपना ही फीकल मैटर, सेल्फ फीकल मैटर पे जो फीड करते हैं वो होता है रैबिट, जो किसी का फीकल मैटर नहीं खाता, अपना खाता है। और दूसरा जो है आम जितना भी फीकल मैटर होगा, जो भी गंदगी होगी उसको फीड करता है, तो वो कहते हैं पिग को। तो ये थे मैंने आपको जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बताई आज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आधे घंटे का मेरा ये लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप रोज़ हमारा ये लेक्चर अटेंड करेंगे। मैं ठीक सेम लेक्चर जो है वो आपके अभी YouTube चैनल पे 1 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि अभी अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा। आप दोस्तों एक काम करना कि ये जो लेक्चर है इसको अगर आपको पसंद आए तो इसको कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शमीम पांडे को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक और कमेंट करने से अगर आपको पसंद आता है तो थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, और फिर हम लोग और मेहनत करते हैं। और 1 पॉइंट एजेंडा है, जस्ट टू एजुकेट यूथ और जस्ट टू गिव राइट प्लेटफॉर्म, है ना। स्पेशली देखिए ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है, आपके एकेडमिक्स के लिए भी है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो आपको इसलिए लेक्चर पसंद करने और लेक्चर पढ़ते रहना है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन के जो 23 मई को 4 बजे हम लोग क्विज कंपटीशन करवा रहे हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया।